नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियंशु सिंह और आज हम एक बहुत ही गहरा मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडियन कश्मीर के लोगों की मेंटालिटी कैसे 30 साल से चल रहा योधगिरी युद्ध उनकी सोच, जज्बात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को शेप कर रहा है। कश्मीर वैली एक सुंदर जन्नत है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल में एक कांस्टेंट टेंशन का अनुभव चलता रहता है। 2008 में की गई एक सर्वे में पता चला कि वहाँ के एक तिहाई 30% लोग सीवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं मेल। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो उनकी डिस्ट्रेस रेट 2 गुना थी। मतलब जो दर इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन है वो महिलाओं में ज़्यादा गहरा है, लेकिन सिर्फ दर और दार से उन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता। कश्मीरियत एक ऐसा कल्चरल ईथोस है जो कम्युनल हार्मनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है। हर किसी को हम सब कश्मीरी हैं का एहसास मिलता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या सिख हो। ये कलेक्टिव आइडेंटिटी इम्पॉसिबल पीस के बीच एक थ्रेड जैसा काम करती है। फिर भी रोज़ की इनकाउंटर्स, कर्फ्यूज़, शेलिंग और चेक पॉइंट्स वहाँ के यूथ को एक हाइपर विजिलेंट मोड में रहने पर मजबूर कर देते हैं। यह संदेश की MSF सर्वे ने बताया कि कश्मीरी अडॉप्ट्स ने एवरेज 7 ट्रॉमेटिक इवेंट्स विटनेस किए हैं अपनी ज़िंदगी में। क्रॉसफायर, रेड्स, टॉर्चर, डिस्प्लेसमेंट 3। जब आपकी ज़िंदगी का हर दिन एक पोटेंशियल डेंजर से भरा हो तो सबकॉन्शियस लेवल पर आप हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हो। इस क्रॉनिक स्ट्रेस का एक नतीजा यूथ में सुसाइडल थॉट्स का भी हाई रेट। कश्मीर में एक और स्टडी में 33% ने सुसाइड कॉन्टेम्पलेट किया था। जब लोग को लगता है कि उनके पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी भी नहीं तो होपलेसनेस का एहसास बढ़ने लगता है। लेकिन हर एडवर्सिटी के साथ एक कोपिंग भी डेवलप होती है। कश्मीरीज की सबसे कॉमन कोपिंग स्ट्रैटेजी है प्रेयर और स्पिरिचुअलिटी। मॉस्केस, टेम्पल्स, गुरुद्वारा, सब में लोग एक साथ आके अपनी परेशानियां शेयर करते हैं और एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। ये सोशल कनेक्शन उन्हें एक सेफ्टी नेट देता है। दूसरा कोपिंग है टॉकिंग टू फैमिली और फ्रेंड्स। जब आप एंग्जाइटी या PTSD का एक्सपीरियंस करते हो, इंटरनलाइज करने से सिम्टम वर्स होते हैं। लेकिन अगर आप अपने दुख को किसी के साथ बांधते हो तो स्ट्रेस हार्मोन लेवल डायरेक्ट कम होते हैं। कश्मीर में लोग महिलाओं के ग्रुप चैट्स, यूथ क्लब्स और इनफॉर्मल गपशप सर्कल्स में अपनी बातें शेयर करते हैं। तीसरा कोपिंग है कीपिंग बिजी यानी डिस्ट्रैक्शन। कर्फ्यू के दिनों में लोग हैंडीक्राफ्ट्स, वीविंग, पोएट्री, म्यूजिक में एंगेज होते हैं। कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स जैसे पश्मीना एम्ब्रॉयडरी, वॉलनट वुड कार्विंग, ये सब नॉट ओनली इनकम सोर्स हैं बल्कि एक थेरेप्यूटिक आउटलेट भी। मेंटल हेल्थ सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। 2015 रिपोर्ट के मुताबिक पूरे वैली में एक ही मेजर साइकियाट्रिक हॉस्पिटल था जहां एनुअल पेशेंट फुटफॉल 100,000 तक पहुंच गया था 4। लेकिन ट्रेंड प्रोफेशनल्स की कमी के वजह से ट्रीटमेंट डिलेज और स्टिग्मा अभी भी मेजर बैरियर है। स्टिग्मा का एक कल्चरल एंगल है। अक्सर लोग मेंटल इलनेस को कमज़ोरी समझते हैं। इस माइंडसेट को तोड़ने के लिए 2017 में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ने कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, जहां इमाम्स, प्रीस्ट्स और टीचर्स को ट्रेन किया गया कि वो मेंटल हेल्थ पे खुलकर बात करें। 3। इस इनिशिएटिव से धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी, लेकिन अभी बहुत रास्ता तय करना बाकी है। आज के कश्मीर के यूथ में एक डुअल आइडेंटिटी दिखाई देती है। एक तरफ वो अपनी रीजनल कल्चरल रूट से जुदा है, फोक म्यूज़िक, ट्रेडिशनल डांस, पोएट्री, ये सब उनकी आशियाना की याद दिलाता है। दूसरी तरफ वो ग्लोबल यूथ कल्चर का भी हिस्सा है, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, पॉप म्यूज़िक। ये मिक्स उन्हें रेजिलियंस की पावर देता है, एक तरफ रूटेडनेस, दूसरी तरफ अडेप्टेबिलिटी। पर एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर है लर्नड हेल्पलेसनेस। जब बार अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट फेल होते हैं तो लोग रिज़ाइन हो जाते हैं। 2003 स्टडी में डिप्रेशन प्रेवलेंस 55% तक रिकॉर्डेड हुआ, खासकर रूरल एरियाज़ में, और 15-35 एज ग्रुप में 8। जब एरेडिकेशन ऑफ टेरर मॉड्यूल्स के एफर्ट्स के बावजूद वायलेंस रिपीट होती रही तो पीपल ने ये सोचना शुरू किया कि कुछ भी बदलने वाला नहीं। इस लर्नड हेल्पलेसनेस से निकलने के लिए एक तरीका है कम्युनिटी एम्पावरमेंट। यूथ क्लब्स ने माइक्रो प्रोजेक्ट्स चले, क्लीन अप ड्राइव्स, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स। इन एक्टिविटीज़ से सेंस ऑफ एजेंसी वापस आता है, एक हम कर सकते हैं की फीलिंग जगती है। वुमेन का एक स्पेशल रोल है कश्मीर की मेंटल लैंडस्केप में। स्टडीज़ दिखाती हैं कि वुमेन एडवर्सिटी के बावजूद ज़्यादा एक्सप्रेसिव कोपिंग अडॉप्ट करती हैं, जैसे ग्रुप थेरेपी, क्रिएटिव आर्ट्स, गार्डनिंग। उनकी कम्युनल टाइज थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं जो उन्हें ज़्यादा सपोर्टिव नेटवर्क प्रोवाइड करती है। मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस में टेक्नोलॉजी का रोल भी बढ़ रहा है। टेली साइकेट्री और हेल्पलाइंस 24/7 सपोर्ट दे रहे हैं। कुछ ग्रास रूट्स NGOs
व्हाट्सएप काउंसलिंग ग्रुप्स चला रहे हैं जहां लोग एनोनिमिटी में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कश्मीरियत का एक यूनिक फैसेट, कल्चरल प्राइड। अगर आप गोल सेट करते हो विद अ सेंस ऑफ पर्पस, जैसे प्रिजर्व आवर हेरिटेज, टेल आवर स्टोरी टू द वर्ल्ड, टू मेंटल डिस्ट्रेस कम हो जाता है। रिसर्च दिखाती है पर्पस ड्रिवन लाइफ से डिप्रेशन सिम्टम्स 30% तक रिड्यूस हो सकते हैं टू। तो जब हम कश्मीरीज़ की मेंटालिटी की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल टैपेस्ट्री समझनी होगी। क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट ने उन्हें हाइपर विजिलेंट और ट्रॉमेटाइज्ड बनाया। कल्चरल ईथोस ने उन्हें कलेक्टिव रेजिलियंस और यूनिटी का टूल दिया। लिमिटेड सर्विसेज और स्टिग्मा ने कोपिंग को चैलेंजिंग बनाया। कम्युनिटी इनिशिएटिव्स और टेक बेस्ड सपोर्ट ने होप और एजेंसी जगाई। यही है उनकी सोच, एक ब्लेंड ऑफ फियर एंड फेथ, ऑफ ट्रॉमा एंड टेनेसिटी। अगर हम उनके दुख, उनकी स्ट्रगल्स और उनकी स्ट्रेंथ को समझकर उन्हें सही सपोर्ट दें तभी रियल हीलिंग पॉसिबल है। आपको ये डीप डाइव कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और अगर आप किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। स्टैम्प योर साइकी पासपोर्ट और मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।